हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम क्लास 12 अर्थशास्त्र का पेपर का सॉल्यूशन बताने वाले हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि सीजी बोर्ड में आपके ओपन बुक के माध्यम से आपके पेपर लिए जा रहे हैं, तो अर्थशास्त्र का पूरा सॉल्यूशन आप इस वीडियो में देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, उपयोगिता का संबंध किससे होता है। ठीक है, तो उपयोगिता का संबंध किसी वस्तु की आवश्यकता को संतुष्ट करने से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी वस्तु को एक ही विक्रेता होने पर कौन सा बाजार कहेंगे। तो इसे एकाधिकार बाजार कहेंगे। एक ही का अधिकार होने पर उसे एकाधिकार बाजार कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। तो आपको अल्पाधिकार की विशेषताएं बताना है। तो अल्पाधिकार की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहले क्या हो जाएगी, विक्रेताओं की संख्या का कम होना। तो किस प्रकार से आप इसमें 2 पॉइंट लिखना। ठीक है, पर दूसरा है मांग की अनिश्चितता। ओके, फिर इस प्रकार आप ये लिख लीजिएगा। मांग की अनिश्चितता में क्या होता है कि अल्पाधिकार प्रतियोगिता में फर्मों में आपसी निर्भरता होती है, जिसके कारण फर्मा द्वारा उत्पादित वस्तु की मांग अनिश्चित रहती है। कोई भी फर्म वस्तु की मांग का सही अनुमान नहीं लगा पाती। उदाहरण के लिए, कोई फर्म ये अनुमान नहीं लगा सकती कीमत में एक निश्चित प्रतिशत कटौती करने पर उस वस्तु की बिक्री की मात्रा में कितनी वृद्धि होगी। यदि एक फर्म कीमत में कटौती है तो फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं, निश्चित रूप से यही नहीं कहा जा सकता कि शेष फर्में भी इसी नीति का अनुसरण करेंगी। इस स्थिति में मांग के अनिश्चित होने के साथ फर्म का औसत आगम वक्र भी अनिश्चित होता है। ओके, ये आपका कौन सा सेकंड पॉइंट था। चलिए थर्ड पॉइंट देख लेते हैं। तो फिर क्या है, परस्पर विरोधी प्रवृत्तियाँ। तो इसकी पीडीएफ भी आप डाउनलोड कर पाएंगे बिल्कुल फ्री में। ओके, पीडीएफ के लिए आपको क्या है, एक लिंक मिलेगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उस पर क्लिक करेंगे तो आप वहाँ पर एक पेज खुलेगा। उस पर क्लिक करेंगे तो आपको एक पासवर्ड मांगेगा। तो पासवर्ड आपको इस वीडियो के बीच में या लास्ट में बता दिया जाएगा। तो वीडियो को आप अंत तक जरूर वॉच करें। ओके, चलिए वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए अपने दोस्तों तक, क्योंकि आपको फुल सॉल्यूशन इस चैनल पर मिलने वाला है। ओके, फुल सॉल्यूशन। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो राष्ट्रीय आय एवं निजी आय में आपको 3 अंतर स्पष्ट करना है। तो चलिए पहला अंतर क्या, ये राष्ट्रीय आय में भुगतान शामिल किया जाता है, जबकि भुगतान और जो आपका निजी आय होता है उसमें क्या करते हैं कि भुगतान तथा स्थानांतरण भुगतान दोनों शामिल किए जाते हैं। दूसरा पॉइंट देखते हैं, राष्ट्रीय आय एक देश के सामान्य निवासियों की आय होती है, जबकि निजी आय निजी क्षेत्र के लोगों की आय होती है। तीसरा पॉइंट देख लेते हैं, राष्ट्रीय आय में राष्ट्रीय ऋणों पर ब्याज शामिल नहीं किया जाता, जबकि निजी आय में राष्ट्रीय ऋणों पर ब्याज भुगतान किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप व्यष्टि एवं समष्टि अर्थशास्त्र में अंतर लिखना है। तो चलिए देख पा रहे होंगे आपको स्क्रीन पर। पहला है, व्यष्टि अर्थव्यवस्था के अंतर्गत व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन किया जाता है, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत संपूर्ण अर्थशास्त्र की इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। सेकंड पॉइंट देख लेते हैं। तो सेकंड पॉइंट है आपका, व्यष्टि अर्थशास्त्र में व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। दूसरा देख पा रहे होंगे, समष्टि अर्थशास्त्र में संपूर्ण समाज और उसके व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। तो तीसरा है, व्यष्टि अर्थशास्त्र योग को टुकड़ों में तोड़ने की क्रिया पर आधारित रहती है, और ये समष्टि अर्थशास्त्र ये योग करने की क्रिया, यानी इसमें हम क्या घटाते हैं और इसमें प्लस करते हैं, ये आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। तो चौथा दिया हुआ है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र विशिष्ट आर्थिक इकाइयों में होने वाले अध्ययन करता है, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र समस्त अर्थव्यवस्था में होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन करता है। ओके, ये विशिष्ट करता है और ये समस्त करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, समय के आधार पर आपको बाजार का वर्गीकरण करना है। तो ये 4 प्रकार के होते हैं। अति अल्पकालीन, यानी कि तुरंत जो कुछ समय के लिए रहते हैं। ओके, दूसरा है अल्पकालीन, जो कुछ समय थोड़ा और समय लेते हैं। ओके, इस प्रकार लिखेंगे। फिर ठीक है, अल्पकालीन बाजार आप इस प्रकार लिखेंगे। फिर तीसरा पॉइंट देखते हैं, दीर्घकालीन, यानी ये लंबे समय तक रहते हैं बाजार, उनको हम दीर्घकालीन बाजार कहते हैं, इस प्रकार लिखेंगे। फिर इसके बाद फोर्थ अति दीर्घकालीन, यानी बहुत ज़्यादा समय तक। ओके, इस प्रकार से आपको ये कर लेना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना में निम्नलिखित कठिनाइयाँ आती हैं, कौन कौन सी आती हैं वो बताना है। पहला देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर क्या, पर्याप्त एवं अशुद्ध आंकड़े। तो भारत इस प्रकार लिखेंगे, भारत में राष्ट्रीय आय में संबंधित आंकड़े पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं होते, और जो आंकड़े उपलब्ध होते हैं वही वे पर्याप्त आंकड़े में शुद्ध नहीं होते, जो प्राप्त होते हैं वो भी शुद्ध नहीं होते। ओके, सेकंड पॉइंट देखते हैं, दोहरी गणना की समस्या। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना में सबसे बड़ी समस्या दोहरी गणना है। यदि इस समस्या का समाधान नहीं किया जाता तो राष्ट्रीय आय कई गुना बढ़ जाती है। अशिक्षा, इस प्रकार अशिक्षा भी आपको लिख लेना, आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। ओके, चलिए नेक्स्ट पॉइंट है इसी का, अमौद्रिक क्षेत्र। ओके, इस प्रकार से आपको अमौद्रिक क्षेत्र का भी लिख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अच्छे मुद्रा पदार्थ की गुण लिखना है। तो पहला उपयोगिता। ओके, इस उपयोगिता में आपको कुछ इस प्रकार से लिख लेना है। ओके, तो उपयोगिता में क्या लिखना है आप देख पा रहे होंगे, जिस धातु में मुद्रा डाली जाती है उसमें उपयोगिता का गुण होना चाहिए। उपयोगिता यही है कि किसी धातु आप डालेंगे तो उसमें उपयोग तो होना चाहिए। फिर वहनीयता,
तो क्या मुद्राएं ऐसी धातु में डाली जानी चाहिए जिसमें सरलता से एक स्थान से दूसरे स्थान स्थानांतरित किया जा सके। सोने व चांदी की ये गुण भी पाए जाते हैं। सोने व चांदी एक रूपता ओके, इस प्रकार लिखना है। पर मूल स्थिरता में क्या लिखना है, मुद्रा पदार्थ मूल स्थिरता वाला होना चाहिए, अर्थात मूल में बहुत अधिक घट बढ़ नहीं होना चाहिए, यानी ज़्यादा अंतर नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बजट का उद्देश्य। तो बजट का उद्देश्य क्या हो जाएगा, आप 3 पॉइंट यहाँ से लिख पा रहे होंगे, आप देख पा रहे हैं आपकी स्क्रीन पर। इस प्रकार से आप यहाँ से लिखेंगे ओके। फिर यहाँ से नेक्स्ट जो कि नेक्स्ट है थर्ड आर्थिक स्थिरता, ये पूरा यहाँ पर क्लियर होता है ओके। चलिए इसके बाद नेक्स्ट आर्थिक स्थिरता के बाद फिर आते हैं हम, ये नेक्स्ट है सार्वजनिक उद्यमों को प्रबंध ओके, इस प्रकार से लिख लेना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। तो ये क्वेश्चन नंबर 20 आपको क्या दिया हुआ है, गिफिन, आपको ये पदार्थ लिखना है। तो पहला है गिफिन पदार्थ, दूसरा है प्रतिष्ठा सूचक वस्तुएं, और तीसरा है अनिवार्यता, और चौथा है वस्तु की दुर्लभ होने की प्रत्याशा। इस प्रकार से आपको ये लिख लेना है ओके। चलिए इस प्रकार से आपको लिख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो आपको पूर्ण प्रतियोगिता और अपूर्ण प्रतियोगिता में अंतर लिखना है। तो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, आप कुछ इस प्रकार से लिखेंगे। PDF डाउनलोड करना है तो लिंक आपको इसका पासवर्ड मैं बता देता हूँ। तो आपको पासवर्ड क्या हो जाएगा, आप देख पा रहे होंगे, क्लास लिखेंगे 12th, क्लास 12। तो ये इसका पासवर्ड है, बस यहाँ पर आपको स्पेस नहीं देना है ओके, बिल्कुल ऐसा लिखना है क्लास 12 स्पेस बिल्कुल नहीं देना। तो ये आपका PDF का पासवर्ड हो जाएगा। चलिए इस प्रकार से आपको ये लिख लेना है इस क्वेश्चन को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको ये सूचनाओं के आधार पर सकल घरेलू उत्पाद तथा सकल राष्ट्रीय उत्पाद याद करना है। तो इस प्रकार से आप कर लीजिएगा ओके। इस प्रकार से इसका क्या 52,000 करोड़ रुपये आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन है। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री होता है। रिजर्व बैंक द्वारा साख का नियंत्रण करना, इस प्रकार से आप करेंगे खुले बाजार, ठीक है। इस प्रकार से आपका ये क्वेश्चन पूरा सोल्व होता है। आई होप की वीडियो पसंद आएगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।